वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिंटिंग बाबा, जहां पर हम सीखते हैं ग्राफिक और प्रिंटिंग के बारे में। दोस्तों, आप अपना कोई भी डिज़ाइन बनाते हुए अगर नेट से रेफरेंस लेते हो, लाइक अगर विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, ब्राउचर कोई भी है, अगर आप रेफरेंस लेते हो तो उस रेफरेंस के क्या माइनस पॉइंट रहते हैं, क्या ड्रॉबैक रहते हैं और प्रिंटिंग के टाइम किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में आज की ये वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम जब भी कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डिज़ाइन होते हैं वो गूगल करते हैं। गूगल से हमें रेफरेंस मिल जाते हैं, हमें आइडिया मिल जाते हैं। बट जब हम सेम डिज़ाइन को कॉपी करते हैं विद सेम पैटर्न, विद सेम फ़ॉन्ट साइज़, तो क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, उन चीज़ों के लिए ही ये वीडियो है। सपोज यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइंस दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन दिख रहे हैं जिनमें ब्रीदिंग स्पेस भी है। डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली ब्रीदिंग स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट इन चीज़ों को अगर मैं सेम एज़ इट इज़ कॉपी करके फ़ॉन्ट साइज़ विद बैकग्राउंड अगर मैं प्रिंट करूँगा तो किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम हमें आएगी, उस चीज़ के लिए ही ये वीडियो बनी है। तो चलिए यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं कि हमने कौन से डिज़ाइन में आपको एक एज अ एग्ज़ाम्पल शेयर करना है कि क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरीके से आप इसको रिकवर कर सकते हो जब आपने कोई भी विजिटिंग कार्ड आपने प्रिंट करना है, लाइक विजिटिंग कार्ड, ब्राउचर, पैम्पलेट, एनीथिंग। यहाँ एक इमेज ट्राई कर रहे हैं, एक रेफरेंस ट्राई कर रहे हैं, जिस रेफरेंस के थ्रू आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम बता सकें कि क्या इशू आएगा अगर हम विद सेम फ़ॉन्ट, विद सेम डिज़ाइन अगर हम हमारे कार्ड को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे मेरे को ये कार्ड अच्छा लग रहा है, इसको हम सेव कर लेते हैं और कॉपी करेंगे इसके डिज़ाइन को, और सेम विद सेम फ़ॉन्ट, विद सेम कलर पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं डिज़ाइनिंग और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम बनेगी अगर हम सेम डिज़ाइन विद सेम फ़ॉन्ट हम प्रिंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, डिज़ाइन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। फाइनली कलर हम RGB से CMYK में कन्वर्ट कर रहे हैं और CMYK में भी हम 4 कलर ट्राई कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, जैसे कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो चलिए फाइनली ये डिज़ाइन होने के बाद अब मेन चीज़ में आएंगे हम। जो मेन चीज़ आपको हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि क्या इश्यूज़ रहते हैं एक डिज़ाइन जब हम नेट से रेफरेंस लेते हैं और उसको जब हम फाइनल प्रिंट में देते हैं, तो उससे पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद इसकी एक कॉपी ले लेंगे ताकि डिफ्रेंशिएशन आपको साथ साथ पता चलती रहे। हमारा डिज़ाइन जो हमने रेडी किया है उसको अब हम डिज़ाइन में हमारे टेक्स्ट को भरेंगे, लाइक हमारे क्लाइंट का जो भी टेक्स्ट है, यहाँ रेफरेंस के लिए हम हमारा ही नाम लिख रहे हैं, जो भी डिटेल्स हैं वो हम फिल करेंगे।
पहला इशू आपको अभी पता लगने लगेगा कि जब हम नेट से कोई भी रेफरेंस लेते हैं तो वहाँ पे नेट में जो भी हमें गूगल में जो भी रेफरेंसेस दिखाते हैं वो मॉकअप बहुत अच्छे डिज़ाइन होते हैं विद ब्रीदिंग स्पेस, बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि क्लाइंट का कई बार फर्म नेम इतना बड़ा होता है या उनकी टैग लाइन इतनी बड़ी होती है या उनका एड्रेस या उनका ईमेल आईडी, या वो कई बार 2-2 कॉन्टैक्ट नंबर आपको भरने पड़ते हैं, कई बार आपको ईमेल आईडीज़ आपको 2-3 बार भरनी पड़ती हैं और इतने ज़्यादा उसमें करैक्टर्स होते हैं कि आपका डिज़ाइन जो आपने नेट से लिया होता है उसके बिल्कुल अलग ही वो डिज़ाइन बन जाता है, क्योंकि जब आप फाइनल डिटेल्स आप उसमें भरते हो, फिलअप करते हो, तो उसके बाद वो मॉकअप उतना ब्यूटीफुल नहीं रह पाता, क्योंकि डिज़ाइन में आपको एक लिमिटेड कैरेक्टर्स वाला डिज़ाइन आपने देखा था, बट आफ्टर जब आप अपना टेक्स्ट भरते हो उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, क्योंकि ज़रूरी भी होता है एक क्लाइंट अगर आपसे कार्ड बनवा रहा है तो उनका मेन कंसर्न रहता है कि उनका जो भी मतलब मेन मटेरियल है, जो विजिटिंग कार्ड का जो मेन पर्पस है वो सोल्व हो। तो वो कई बार 2, कई बार 3, कई बार 4 फ़ोन नंबर्स भी, मोबाइल नंबर भी देते हैं। हमारे मॉकअप में एक मोबाइल नंबर था, यहाँ पे क्लाइंट के अगर 3 या 4 नंबर आएंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये फ़ॉन्ट साइज़ हमारा बिल्कुल नहीं रहेगा, हमें हमारे अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर आप नेट से रेफरेंस ले रहे हो तो इन चीज़ों को पहले आप डिटेल में कंफर्म कर लीजिए कि क्लाइंट का टेक्स्ट मैटर, कंटेंट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप डिज़ाइन चूज़ करिए और कभी भी कोई भी डिज़ाइन कॉपी करने की बजाय आप अपने एंड पे क्रिएट करिए। सो दोस्तों, टेक्स्ट हमने सारा ऐड कर लिया है और अब हम फ़र्क देख सकते हैं कि फ़ाइनल जो टेक्स्ट ऐड करने के बाद जो हमने नेट से रेफरेंस लिया था उसमें और जो क्रिएट हमने किया है विद एडिंग आर टेक्स्ट, क्या क्या डिफ्रेंशिएशन रही है, क्या क्या फ़र्क आया है। हमारा जो टेक्स्ट है हमारी बैकग्राउंड से आगे निकल चुका है, हमारी जो टैग लाइन है वो नेट के रेफरेंस वाली टैग लाइन से बड़ी हो चुकी है जो कि नहीं होनी चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ हमारा जो है वो काफ़ी छोटा हो चुका है, अगर हम उसको छोटा करते हैं तो इन चीज़ों का हमारे साथ ड्रॉबैक्स हमेशा रहेंगे अगर हम नेट से कोई भी रेफरेंस लेंगे बिना टेक्स्ट मैटर को जाने। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए, टेक्स्ट मैटर हमेशा क्लाइंट का चेक कर लीजिए कि क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप मॉकअप को फाइनल करिए। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत हम हमारे फ़ॉन्ट को बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा फ़ॉन्ट साइज़ भी काफ़ी छोटा आ रहा है। विजिटिंग कार्ड में जो सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए वो 7 पॉइंट का होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो 6.5 का करिए। इससे ज़्यादा अगर आप छोटा करेंगे तो वो नॉर्मली एक नेक्ड आई से नहीं पढ़ने में आएगा, क्योंकि हमारी जो एक स्ट्रेंथ रहती है नॉर्मली एक अच्छी आई साइट जो रहती है वो एक 7 और 6.5 का फ़ॉन्ट आराम से पढ़ लेते हैं। इससे आप बड़ा रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बट अगर आप इससे कम रखेंगे तो वो बहुत छोटा रहेगा और विजिटिंग कार्ड हर किसी को हम शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं पे हमारे जो टेक्स्ट उसमें लिखे हुए हैं वो इतने रीडेबल नहीं रहेंगे। तो चलिए फ़ॉन्ट साइज़ को हम बढ़ाएंगे, हम ट्राई करेंगे कि 6.5 से नीचे का फ़ॉन्ट साइज़ ना हो। नेट के रेफरेंस में हमेशा जो फ़ॉन्ट हैं वो छोटे ही ज़्यादातर देखे जाते हैं कि 6.5 से छोटे ही रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन, उनका ब्रीदिंग स्पेस ज़रूरी होता है। बट हमें प्रिंटिंग के अकॉर्डिंगली देखना है कि इतना ज़्यादा छोटा फ़ॉन्ट ना हो कि क्लाइंट अपना कार्ड प्रिंट करवा रहा है अपने नंबर शेयर करने के लिए, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करने के लिए, बट वो चीज़ें उसमें रीडेबल ही नहीं है। तो चलिए अब हम एडजस्ट करेंगे और अपने अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि अब हम क्या सेटिंग, इसकी क्या ऑप्शन बना सकते हैं। तो पहली एक ऑप्शन ये रहेगी कि हम लाइंस को 2 पार्ट में कर देंगे और हमारे टेक्स्ट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके चेंज करके देखेंगे। सो फाइनली हमने हमारे डिज़ाइन को प्रिंटिंग के हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया है और 2 लाइनों में हमें करना पड़ा है, क्योंकि पहली लाइन में टेक्स्ट हमारे बैकग्राउंड नेक्स्ट बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा था। तो चलिए देखिए, एक ड्रॉबैक आपने ये देखा कि टेक्स्ट के फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटे होते हैं और लिमिटेड टेक्स्ट होते हैं मॉकअप में, बट जब हम डिज़ाइन करने लगते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट ज़्यादा होता है, हमारे पास डिटेल्स ज़्यादा होती हैं, तो
हमें उसको अपने अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ता है एज़ पर आर प्रिंटिंग। तो एक ऑप्शन हमने बना ली है, दूसरी ऑप्शन भी हम ट्राई कर लेते हैं कि दूसरी ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं। उसमें हम हमारे कॉन्टैक्ट नंबर को ऊपर करेंगे, हम करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले लाइक सबसे ऊपर जो हम करेंगे हमारा फ़ोन नंबर, देन उसके बाद हमारी वेबसाइट, फिर ईमेल आईडी, फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। दोनों ऑप्शन बना के हम देखेंगे। आप भी हमेशा जब भी रेफरेंस लें तो आप इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को, अगर प्रिंट होना है आपका कोई भी फॉर्मेट, तो उसको आप फ़ॉन्ट साइज़ को 6.5 ट्राई करिए। 7 पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो 6.5 से छोटा मत रखिए। और हमेशा अपना कलर CMYK में विद मिनिमम बैकग्राउंड कलर ऑप्शन, लाइक CMYK में आप ज़्यादा कलर मत भरिए। पहले भी वीडियोस में बोलते आए हैं, अभी भी आपको बोल रहे हैं। और फ़ॉन्ट साइज़ याद रखिए। और हमेशा जब भी आप कोई भी रेफरेंस अगर नेट से ले रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को कंफर्म करिए कि क्लाइंट का कितना कंटेंट है और कौन से मॉकअप में वो जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये फ़र्क आपने देखा होगा, समझा होगा कि नेट से रेफरेंस लेने के बाद क्या फ़र्क आता है प्रैक्टिकली जब आप उसको प्रिंट करते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ यार हमें सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम आपको ना सिर्फ ग्राफिक्स बल्कि प्रिंटिंग के बारे में भी ऐसी नॉलेज देंगे जो शायद कहीं ना कहीं आपके लिए काम ज़रूर आएगी। तो चलिए, तब तक बने रहिए।